कभी कभी प्यार खत्म नहीं होता, बस उसकी आवाज धीमी पड़ जाती है। जैसे किसी कमरे में संगीत बजता रहे, लेकिन अब वो दिल को नहीं छूता। वही व्यक्ति, वही आदतें, वही हंसी, पर अब सब कुछ फीका लगता है। हम अक्सर सोचते हैं कि यह बदलाव किसी गलती का परिणाम है, लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान की भावनाएं स्थिर नहीं होती, वो बदलती हैं, जैसे मौसम। स्टोइक्स कहते हैं, कुछ भी स्थायी नहीं है, और शायद यही स्वीकार करना प्रेम के सबसे कठिन अध्यायों में से एक है। जब प्यार कम होने लगे, तो सबसे पहले हमारे भीतर एक असुरक्षा जन्म लेती है। हम बार बार वही ध्यान, वही अपनापन वापस पाने की कोशिश करते हैं। हम चेस करते हैं, और यही चेस हमें पावरलेस बना देती है। मनोविज्ञान कहता है, जो व्यक्ति वैलिडेशन के लिए संघर्ष करता है, वो अपने ही सम्मान से दूर जाता है। स्टोइक दृष्टिकोण यहां सिखाता है, नियंत्रण सिर्फ अपने भीतर रखो। जो जा रहा है उसे पकड़ने की नहीं, समझने की कोशिश करो। जब तुम अपने भावनात्मक नियंत्रण को बनाए रखते हो, तुम अपने आत्मसम्मान को भी बचा लेते हो। कभी कभी प्यार का घट जाना दरअसल प्रेम का रूपांतर होता है। अट्रैक्शन का चरण खत्म होता है और एक नई परत शुरू होती है, जहां सम्मान, धैर्य और समझ ही रिश्ते की नींव बनते हैं। लेकिन बहुत से लोग इस बदलाव को प्यार की कमी समझ लेते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार हर रिश्ते में इमोशनल रिदम होता है, और जब वह धीमा पड़ता है तो पैनिक शुरू हो जाता है। यही वह समय होता है जब एक व्यक्ति अपनी शक्ति खो देता है, क्योंकि वह अपनी भावनाओं को बाहरी प्रतिक्रिया से जोड़ देता है। स्टोइक तरीका सिखाता है, बाहरी परिस्थिति चाहे जैसी हो, तुम्हारी आंतरिक शांति तुम्हारे नियंत्रण में रहनी चाहिए। किसी रिश्ते में पावर बैलेंस हमेशा सटल होती है। जो व्यक्ति अपने आप में ग्राउंडेड रहता है, जो हर शब्द का जवाब नहीं देता, जो अपनी चुप्पी को भाषा बनाता है, वही रिश्ता संभालने में सबसे प्रभावशाली होता है। मॉडर्न साइकोलॉजी इस बात की पुष्टि करती है कि साइलेंट कॉन्फिडेंस सबसे आकर्षक गुणों में से एक है। जब तुम लगातार साबित करने की कोशिश नहीं करते कि तुम अब भी प्यार के योग्य हो, तब तुम एक ऐसा रहस्य बन जाते हो जिसे खोना किसी को भी भारी पड़ता है। डिटैचमेंट यहां कोल्डनेस नहीं है, यह भावनात्मक परिपक्वता है। यह समझ है कि प्रेम एक अनुभव है, स्वामित्व नहीं। कभी कभी प्यार कम नहीं होता, बस हमारा परसेप्शन बदल जाता है। हम जिस व्यक्ति को पहले आदर्श मानते थे, अब उसकी वास्तविकता दिखाई देने लगती है। और यही वह क्षण होता है जब स्टोइसिज्म हमें सिखाता है, चीजों को वैसे ही देखो जैसी वे हैं, न कि जैसी तुम उन्हें देखना चाहते हो। जब हम इस दृष्टि से देखते हैं, तो रिजेंटमेंट की जगह क्लैरिटी आ जाती है। हमें एहसास होता है कि प्रेम का अर्थ किसी को पकड़े रहना नहीं, बल्कि उसे उसकी सच्चाई में स्वीकार करना है, चाहे वह सच्चाई हमें पसंद न भी हो। रिस्पेक्ट किसी भी रिश्ते की सबसे गहरी नींव है, और वह तभी टिकता है जब दोनों व्यक्ति इमोशनली इंडिपेंडेंट हों। जब एक व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए दूसरे पर निर्भर हो जाता है, तो रिश्ता इम्बैलेंस की ओर झुकता है। साइकोलॉजी बताती है कि डिपेंडेंसी से अट्रैक्शन धीरे धीरे खत्म होता है, लेकिन जब तुम अपने अस्तित्व में पूर्ण हो, तब तुम्हारा साथ एक चुनाव बनता है, आवश्यकता नहीं। और यही वह जगह है जहां प्यार फिर से सांस लेने लगता है, शांत, स्थिर और वास्तविक। प्यार के घटने पर हमें अक्सर कुछ ठीक करने की जल्दी होती है, पर कभी कभी कुछ भी ठीक करने की आवश्यकता नहीं होती। बस रुक कर महसूस करने की जरूरत होती है कि हर चीज की एक गति होती है, और उस गति का सम्मान करना ही मैच्योरिटी है। स्टोइक सोच कहती है, हर चीज को उसकी प्रकृति के अनुसार अनफोल्ड होने दो, क्योंकि जो सच में तुम्हारे साथ रहने वाला है, उसे वापस बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब कोई तुम्हें गलत समझे, तब चुप रहना सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि प्रतिक्रिया देने की जल्दी में हम अपने मन की शांति खो देते हैं। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हर स्थिति में नियंत्रण सिर्फ हमारे भीतर है, बाहर नहीं। साइकोलॉजी बताती है कि जब हम दूसरों की राय से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं, तो हम अपने आत्मसम्मान को गिरवी रख देते हैं। हर गलतफहमी का जवाब शब्दों से नहीं, बल्कि व्यवहार की निरंतरता से दिया जाता है। जब तुम शांत रहकर अपने कर्म को बोलने देते हो, तो दुनिया धीरे धीरे सच समझने लगती है। चुप्पी यहां कमजोरी नहीं, एक ऊंचा दृष्टिकोण है, जहां तुम अपने भावों के मालिक बनते हो, गुलाम नहीं। हर बार भावनाओं को नियंत्रित करना रिप्रेशन नहीं होता, यह सेल्फ कमांड है। मनुष्य की सबसे बड़ी लड़ाई दूसरों से नहीं, खुद से होती है। जब कोई तुम्हें उकसाए और तुम मुस्कुराकर खुद को संभाल लो, तो तुमने जीत हासिल की है। स्टोइक कहते हैं,
जिसने खुद को जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया। साइकोलॉजी बताती है कि इंपल्सिव रिएक्शन दिमाग के लिम्बिक हिस्से से आती है जो प्राइमल इंस्टिंक्ट्स को चलाता है। लेकिन जब तुम पॉज लेते हो, सोचते हो और संयमित प्रतिक्रिया देते हो, तब तुम अपने हायर सेल्फ को एक्टिवेट करते हो। यही वह मानसिक अनुशासन है जो समय के साथ तुम्हें अटूट बना देता है। हर रिश्ते में दूरी बुरी नहीं होती। कभी कभी दूरी ही वो जगह होती है जहां सम्मान फिर से जन्म लेता है। साइकोलॉजी कहती है कि फैमिलियरिटी रिड्यूसेस फैसिनेशन। जब हम किसी के बहुत करीब होते हैं तो हम उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हर चीज से उचित दूरी बनाए रखना ही स्वतंत्रता है। जब तुम थोड़ी जगह बनाते हो तो दोनों को ब्रीदिंग स्पेस मिलती है और रिश्ते की गहराई वापस लौटती है। डिटैचमेंट यहां त्याग नहीं, संतुलन है, क्योंकि जो प्रेम दूरी में भी टिकता है वही सच्चा प्रेम है। हर दर्द को तुरंत ठीक करने की जरूरत नहीं, कभी कभी उसे महसूस करने दो ताकि वह अपनी शिक्षा पूरी कर सके। स्टोइक सोच कहती है कि दर्द वही सिखाता है जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। साइकोलॉजी बताती है कि हर असहज भावना, चाहे वह उदासी हो या हानि, हमारे मन में एक हीलिंग मैकेनिज्म सक्रिय करती है। अगर तुम उसे जल्दी दबा दोगे तो वह अंदर ही अंदर सड़ने लगेगी। इसलिए जब जीवन तुम्हें तोड़ता है तब उसे रोकने की नहीं, समझने की कोशिश करो। वही टूटन तुम्हारी नई मजबूती का जन्म है। लोग तुम्हें वैसे नहीं देखते जैसे तुम हो, वे तुम्हें वैसे देखते हैं जैसे वो खुद हैं। इसलिए स्टोइक दृष्टिकोण यही कहता है, दूसरों के व्यवहार को व्यक्तिगत मत लो। साइकोलॉजी इस बात की पुष्टि करती है कि परसेप्शन हर व्यक्ति की कंडीशनिंग से बनता है। जो खुद असुरक्षित है वो दूसरों में दोष ढूंढेगा, जो खुद शांत है वो हर किसी में अच्छाई देखेगा। जब तुम समझ जाते हो कि हर व्यवहार किसी अदृश्य कहानी से आता है तो तुम दूसरों से कम और खुद से ज्यादा जुड़ने लगते हो। यह समझ तुम्हें डिटैच्ड कंपैशन सिखाती है, बिना निर्णय के समझने की क्षमता। समय किसी को नहीं बदलता, वह सिर्फ असली चेहरा दिखा देता है। शुरुआत में हर रिश्ता एक इल्यूजन से भरा होता है जहां हम प्रोजेक्शन देखते हैं, व्यक्ति नहीं। स्टोइक कहते हैं वास्तविकता को देखने के लिए कल्पना का त्याग करना पड़ता है। साइकोलॉजी बताती है कि हमारे दिमाग को कंफर्ट जोन पसंद है, इसलिए हम सच्चाई से ज्यादा भ्रम में जीना पसंद करते हैं। लेकिन जब समय बीतता है तो वही भ्रम टूटता है। तब जो बचता है वही असली संबंध होता है, न दिखावे पर आधारित, न अपेक्षाओं पर। सच्चे लोग समय की कसौटी पर टिकते हैं, बाकी सिर्फ कहानी बन जाते हैं। हर विचार पर विश्वास करना जरूरी नहीं। हमारा मन एक निरंतर बहने वाली धारा है, हर क्षण नए विचारों से भरी हुई। स्टोइक दर्शन कहता है तुम्हारे विचार तुम्हारी वास्तविकता नहीं है। साइकोलॉजी भी यही बताती है कि मन में उठने वाले अधिकतर विचार ऑटोमेटिक होते हैं, जो हमारे अनुभवों और डर से पैदा होते हैं। जब तुम ऑब्जर्वर बनते हो तो तुम मन के शोर से ऊपर उठ जाते हो। तुम महसूस करते हो कि शांति विचारों की अनुपस्थिति में नहीं बल्कि उनके नियंत्रण में है। हर वो व्यक्ति जो अपने विचारों को पहचानता है वो अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। रिस्पेक्ट और फियर एक जैसे दिख सकते हैं लेकिन उनकी जड़ें अलग होती हैं। फियर नियंत्रण से जन्मता है, रिस्पेक्ट समझ से। साइकोलॉजी बताती है कि जो व्यक्ति पावर को इंटिमिडेशन से चलाता है वो दीर्घकाल में अकेला रह जाता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि सच्ची शक्ति वह है जो बिना दिखावे के हो। जब तुम्हारा व्यवहार स्थिर, शांत और निष्पक्ष होता है, लोग तुम्हें डर से नहीं आदर से देखते हैं, और यही वास्तविक इन्फ्लुएंस है जो बिना आवाज के भी असर करता है। रेस्पेक्ट और फेयर एक जैसे दिख सकते हैं लेकिन उनकी जड़ें अलग होती हैं। फेयर नियंत्रण से जन्मता है, रेस्पेक्ट समझ से। साइकोलॉजी बताती है कि जो व्यक्ति पावर को इंटिमिडेशन से चलाता है वो दीर्घकाल में अकेला रह जाता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि सच्ची शक्ति वह है जो बिना दिखावे के हो। जब तुम्हारा व्यवहार स्थिर, शांत और निष्पक्ष होता है, लोग तुम्हें डर से नहीं आदर से देखते हैं, और यही वास्तविक इन्फ्लुएंस है जो बिना आवाज के भी असर करता है। कभी कभी पीछे हट जाना हारना नहीं होता, यह समझना होता है कि कब लड़ाई का मूल्य खत्म हो गया। स्टोइक सोच कहती है हर युद्ध जीतने योग्य नहीं होता। साइकोलॉजी के अनुसार जब कोई व्यक्ति लगातार किसी टॉक्सिक स्थिति में खुद को साबित करने की कोशिश करता है तो उसका नर्वस सिस्टम थक जाता है। लेकिन जब तुम यह पहचान लेते हो कि हर चीज पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं, तब तुम ऊर्जा बचाते हो।
ये वही क्षण होता है जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो। विथड्रॉवल यहां कावर्डिस नहीं, विजडम है, अपने आत्म सम्मान की रक्षा का तरीका। असली आत्मविश्वास वह है जो बिना शोर के मौजूद हो। स्टोइसिज्म इसे इनर फोर्ट्रेस कहता है, एक ऐसी आंतरिक मजबूती जो किसी की मान्यता पर निर्भर नहीं करती। साइकोलॉजी बताती है कि जो व्यक्ति खुद को वैलिडेट करना जानता है, उसे बाहरी वैलिडेटेशन की आवश्यकता नहीं होती। जब तुम खुद के प्रति ईमानदार हो, तो किसी के भी शब्द तुम्हें अस्थिर नहीं कर सकते। यही साइलेंट कॉन्फिडेंस है, जहां तुम्हारी शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। किसी को खो देना हमेशा दुख नहीं होता, कभी कभी यह तुम्हें खुद से मिलाने की प्रक्रिया होती है। स्टोइसिज्म कहता है कि जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, उनसे जुड़ाव कम करो, और सबसे बड़ा जुड़ाव हम उसी से रखते हैं जिसे हम खोने से डरते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जब किसी व्यक्ति से हमारा इमोशनल अटैचमेंट बहुत गहरा होता है, तो हमारा दिमाग उसे सेल्फ आइडेंटिटी का हिस्सा मानने लगता है। इसलिए जब वो व्यक्ति चला जाता है तो हमें ऐसा लगता है जैसे खुद का हिस्सा टूट गया। लेकिन सच्चाई यह है कि वही टूटन हमें सिखाती है कि हमारा अस्तित्व किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। जब तुम उस खालीपन को समझते हो, तो वो खालीपन तुम्हारे भीतर एक शांति छोड़ जाता है, जहां अब कोई भय नहीं, सिर्फ स्वीकार है। कभी कभी सबसे जरूरी कदम कुछ भी ना करना होता है, क्योंकि हर स्थिति को ठीक करने की कोशिश उस स्थिति को और बिगाड़ देती है। स्टोइक थिंकर्स कहते हैं कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनसे निपटने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें बीत जाने देना। साइकोलॉजी बताती है कि हमारा दिमाग अनसर्टेनिटी को बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए हम हर चीज को नियंत्रण में लाना चाहते हैं। लेकिन भावनात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति वही होता है जो अनसर्टेनिटी में भी स्थिर रह सके। जब तुम रुकना सीखते हो, तो जीवन खुद अपना उत्तर लेकर आता है। यही नॉन रिएक्टिविटी तुम्हें दूसरों से नहीं, खुद से श्रेष्ठ बनाती है। हर चीज का जवाब हाँ में देना विनम्रता नहीं, आत्म अस्वीकृति है। स्टोइसिज्म कहता है कि जो व्यक्ति ना कहना नहीं जानता, वो अपनी आत्मा को बेच देता है। साइकोलॉजी बताती है कि लगातार दूसरों को खुश रखने की आदत अक्सर गहरी असुरक्षा से आती है, रिजेक्शन के डर से। लेकिन जब तुम अपने बॉर्डर्स को समझते हो और शांति से कहते हो यह मेरे लिए ठीक नहीं है, तो तुम खुद का सम्मान करते हो। यही सम्मान आगे चलकर तुम्हें भावनात्मक स्थिरता देता है। हर ना के पीछे एक हाँ होती है अपने अस्तित्व के प्रति। जो व्यक्ति हर बात में नियंत्रण चाहता है, वो सबसे ज्यादा अस्थिर होता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जीवन के बहुत से पहलू तुम्हारे अधिकार में नहीं हैं। मौसम, समय, दूसरों का मन। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि कंट्रोल का इल्यूजन एंजाइटी का सबसे बड़ा कारण है। जो व्यक्ति दूसरों के व्यवहार, प्रेम या प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना चाहता है, वो धीरे धीरे खुद को थका देता है। सच्चा नियंत्रण वही है जो भीतर है, अपनी प्रतिक्रिया, अपनी सोच, अपनी शांति। जब तुम बाहरी परिस्थितियों से डिटैच्ड होकर अपना संयम बनाए रखते हो, तो तुम्हारे भीतर ऐसी स्वतंत्रता जन्म लेती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। जब लोग बदल जाते हैं तो दुख होता है, लेकिन असली समझ यह है कि वे कभी स्थिर थे ही नहीं। स्टोइसिज्म कहता है कि कुछ भी स्थायी नहीं, न परिस्थितियां, न लोग। साइकोलॉजी बताती है कि मानव व्यवहार परिवर्तनीय है। हमारे अनुभव, भय और इच्छाएं हमें हर पल नया बनाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति आज तुम्हारे साथ है, कल शायद अलग सोच रखेगा। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि परिवर्तन प्रेम का अंत नहीं, उसकी प्रकृति है, तब तुम भावनात्मक रूप से परिपक्व हो जाते हो। तुम किसी के जाने पर टूटते नहीं, बस शांत होकर जीवन के प्रवाह को देखते हो, जैसे नदी को बहते हुए। जो व्यक्ति खुद को समझ ले, उसे दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। स्टोइक विचारक कहते हैं, खुद को जानना सबसे बड़ी विजय है। साइकोलॉजी कहती है कि जब आत्म जागरूकता बढ़ती है, तो बाहरी वैलिडेशन की लालसा घटती है। हम दूसरों की राय से अपनी कीमत नहीं मापते, और यही वो अवस्था है जहां से सच्चा आत्मसम्मान जन्म लेता है। जब तुम्हें खुद पर भरोसा होता है, तब किसी की प्रशंसा या आलोचना तुम्हें नहीं हिलाती। ये वह स्थिरता है जहां शांति स्थायी हो जाती है, और यही स्थिरता हर रिश्ते, हर निर्णय को परिपक्व बना देती है। हर दर्द का एक अर्थ होता है, बस हम जल्दी में उसे समझ नहीं पाते। स्टोइसिज्म का सिद्धांत है, दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा शिक्षक है। साइकोलॉजी इस बात को वैज्ञानिक रूप से समझाती है
कि सफरिंग हमारी परसेप्शन को बदलती है। हर कठिन अनुभव हमारे दिमाग में नई सोच की राह खोलता है। जब जीवन तुम्हें गिराता है तो वह तुम्हें किसी गहरे लेसन के लिए तैयार कर रहा होता है। अगर तुम भागने की जगह रुककर उस लेसन को सुनो तो वही अनुभव तुम्हें शांत बना देता है। जो व्यक्ति अपने दर्द को समझ लेता है उसे फिर किसी और से डर नहीं लगता। कभी कभी लोगों का व्यवहार तुम्हारा नहीं, उनका प्रतिबिंब होता है। स्टोइसिज्म कहता है कि लोग वैसे ही बर्ताव करते हैं जैसे उनका मन है। साइकोलॉजी इसे प्रोजेक्शन कहती है। जब कोई व्यक्ति अपने असुरक्षित हिस्सों को दूसरों पर डाल देता है, इसलिए जब कोई तुम्हें बुरा कहे या चोट पहुंचाए तो समझो कि वो अपने भीतर के संघर्ष से लड़ रहा है। उस पर क्रोध नहीं, दया रखो। यह दृष्टिकोण तुम्हें इमोशनली इनविंसिबल बनाता है, क्योंकि तुम अब प्रतिक्रिया नहीं करते बल्कि निरीक्षण करते हो। यही शांति, असली शक्ति है। सच्चा प्रेम कभी अधिकार से नहीं, स्वतंत्रता से जन्म लेता है। स्टोइक दर्शन कहता है कि प्रेम एक अनुभव है, स्वामित्व नहीं। साइकोलॉजी के अनुसार जब हम किसी को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वही पकड़ रिश्ते का दम घोंट देती है। प्रेम तभी सांस ले सकता है जब उसमें जगह हो, ग्रोथ की, साइलेंस की, इंडिविजुअलिटी की। जब तुम किसी को बिना बंधन के चाहते हो तो तुम्हारा प्रेम पवित्र हो जाता है। वह भय या नियंत्रण पर नहीं बल्कि सम्मान पर आधारित होता है। और यही प्रेम टिकता है क्योंकि उसमें स्वतंत्रता की खुशबू होती है। शांति का अर्थ यह नहीं कि जीवन में तूफान नहीं है, बल्कि यह कि तुम उनके बीच स्थिर रहना सीख गए हो। स्टोइसिज्म का सार यही है, बाहरी दुनिया को शांत करने की कोशिश मत करो, अपने भीतर शांति पैदा करो। साइकोलॉजी बताती है कि हमारा नर्वस सिस्टम तभी स्थिर रहता है जब हम परिस्थितियों से भागना बंद करते हैं। जब तुम भीतर से ग्राउंडेड रहते हो तब बाहरी केओस भी तुम्हें नहीं हिला पाता। यह वही अवस्था है जहां जीवन बदलता नहीं पर तुम्हारा नजरिया बदल जाता है, और वही नजरिया हर अनुभव को अर्थपूर्ण बना देता है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को हर बार शब्दों में बांध देता है वह धीरे धीरे अपनी गहराई खो देता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हर भावना का जवाब देना जरूरी नहीं, कुछ भावनाएं सिर्फ महसूस की जाने के लिए होती हैं। साइकोलॉजी बताती है कि ओवर एक्सप्रेशन अक्सर एंजाइटी का रूप होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई हमें समझे, मान्यता दे। लेकिन जब तुम खुद अपनी भावनाओं को समझने लगते हो तो वैलिडेटेशन की आवश्यकता घट जाती है। चुप रहना यहां कमजोरी नहीं बल्कि आत्म जागरूकता का सबसे रिफाइंड रूप है। यह वह जगह है जहां तुम खुद को समझाते नहीं बल्कि देख रहे होते हो, एक साक्षी की तरह। और वहीं से जन्म लेती है वह शक्ति जो हर तूफान में तुम्हें स्थिर रखती है। जो व्यक्ति हर चीज में अर्थ ढूंढता है वह अक्सर शांति खो देता है। जीवन का हर अनुभव कोई संदेश लेकर नहीं आता, कुछ चीजें बस होती हैं, बिना कारण, बिना उद्देश्य। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि एक्सेप्टेंस इज हायर देन अंडरस्टैंडिंग। साइकोलॉजी के अनुसार कांस्टेंट मीनिंग सीकिंग बिहेवियर मानसिक थकान का कारण बन सकता है। जब हम हर घटना को किसी सीख या संकेत से जोड़ते हैं तो हम वास्तविकता से कटने लगते हैं। कभी कभी सुकून बस इस बात में होता है कि हाँ, यह हुआ और यह ठीक है। एक्सेप्टेंस हमें हल्का बनाती है, क्योंकि अब हम दुनिया को नियंत्रित नहीं करना चाहते, सिर्फ देखना चाहते हैं जैसे वह है। कुछ लोग इसलिए नहीं बदलते क्योंकि उन्हें बदलने की आवश्यकता नहीं लगती, वे खुद के भ्रम में संतुष्ट हैं। स्टोइसिज्म कहता है कि तुम किसी को सिखा नहीं सकते जब तक वह खुद सीखना न चाहे। साइकोलॉजी बताती है कि मानव मन तब तक रेजिस्टेंट रहता है जब तक उसे अपनी सोच में खतरा न लगे। इसलिए कभी कभी दूसरों को समझाने की कोशिश छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। यह स्वीकार करना कि हर किसी की जागरूकता की अपनी गति होती है, तुम्हें अंदर से शांत करता है। जब तुम किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते तब तुम खुद को बचाते हो। यह दूरी क्रूरल्टी नहीं है, यह आत्मसम्मान का इवॉल्व्ड रूप है। जब कोई तुम्हें भावनात्मक रूप से नियंत्रित कर सके तो समझो तुमने अपना केंद्र किसी और के हाथों में दे दिया है। स्टोइसिज्म का सार यही है, अपनी शक्ति वापस लो। साइकोलॉजी बताती है कि इमोशनल डिपेंडेंसी सटल मैनिपुलेशन का सबसे आम रूप है। जब तुम किसी की प्रतिक्रिया पर अपना मूड तय करने लगते हो तब तुम्हारी शांति बोरोड हो जाती है। लेकिन जब तुम प्रतिक्रिया देना बंद करते हो, जब तुम कहते हो मैं सिर्फ खुद के व्यवहार का जिम्मेदार हूं, वहीं से इमोशनल फ्रीडम की शुरुआत होती है। यह ठंडापन नहीं है, यह क्लैरिटी है, और क्लैरिटी से ही स्थिरता जन्म लेती है। हर व्यक्ति अपने भीतर किसी न किसी युद्ध में है, और जो शांत दिखता है
वह जरूरी नहीं कि कमजोर हो। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है कि सच्चा योद्धा वही है जो बाहर नहीं, भीतर लड़ता है। साइकोलॉजी के अनुसार लोग अक्सर अपनी वल्नरेबिलिटी को कैल्मनेस के मुखौटे से ढकते हैं, इसलिए किसी की शांति को कभी हल्के में मत लेना। वह शांति शायद लंबे संघर्षों का परिणाम हो। जब तुम दूसरों को जज करना बंद करते हो, तब कंपैशन जन्म लेता है, और कंपैशन बिना अटैचमेंट के, यही स्टोइक करुणा है जो शक्ति से भरी है पर अपेक्षाओं से खाली। किसी को माफ करना हमेशा उनके लिए नहीं होता, यह तुम्हारी स्वतंत्रता का तरीका है। स्टोइसिज्म कहता है कि रिजेंटमेंट आत्मा का विष है। साइकोलॉजी बताती है कि जब तुम किसी के प्रति क्रोध पकड़े रखते हो तो वह तुम्हारे नर्वस सिस्टम को एक्टिव रखता है, जैसे कोई अंदरूनी आग। माफ करना भूलना नहीं है, यह स्वीकार करना है कि अब तुम उस दर्द से बंधे नहीं रहोगे। जब तुम लेटिंग गो का निर्णय लेते हो तो तुम शक्ति वापस ले लेते हो। यह फॉरगिवनेस नहीं, इमोशनल लिबरेशन है, और यहीं से हीलिंग की शुरुआत होती है, शांत पर स्थायी। हर बार समझे जाने की जरूरत तुम्हारे भीतर की अधूरी पहचान से आती है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि खुद को समझो ताकि दूसरों से समझ की अपेक्षा न रहे। साइकोलॉजी के अनुसार जब किसी व्यक्ति की सेल्फ कॉन्सेप्ट अस्पष्ट होती है तो वह बाहरी लोगों से वैलिडेशन मांगता है, लेकिन जैसे ही तुम अपने विचारों, इच्छाओं और सीमाओं को स्पष्ट कर लेते हो, तुम्हें किसी से खुद की पुष्टि नहीं चाहिए होती। यह स्पष्टता तुम्हें अकेलेपन में भी संपूर्ण बना देती है। यही मैच्योरिटी है, जब तुम्हें यह फर्क नहीं पड़ता कि कौन तुम्हें समझता है, क्योंकि तुम खुद को पर्याप्त समझते हो। कंट्रोल एक भ्रम है, और यही भ्रम सबसे बड़ा तनाव बनता है। स्टोइक दर्शन कहता है कि केवल अपने भीतर का नियंत्रण वास्तविक है। साइकोलॉजी इसे कॉग्निटिव कंट्रोल इल्यूजन कहती है, जहां हम मान लेते हैं कि सब कुछ हमारे कार्यों से प्रभावित हो सकता है, लेकिन जीवन के बहुत से हिस्से संयोग और प्रकृति पर निर्भर हैं। जब तुम कंट्रोल छोड़ना सीखते हो तो एंजाइटी घट जाती है। यह सरेंडर हार नहीं है, यह बुद्धिमत्ता है, क्योंकि जो व्यक्ति कंट्रोल छोड़ देता है वह जीवन के प्रवाह में सहज हो जाता है, और वहीं से आती है स्थायी शांति। भावनात्मक परिपक्वता का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, बल्कि यह कि तुम्हें पता है कब फर्क पड़ने देना है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हर प्रतिक्रिया का चुनाव तुम्हारे हाथ में है। साइकोलॉजी कहती है कि इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति सेलेक्टिव एम्पैथी रखता है, हर चीज पर समान ऊर्जा खर्च नहीं करता। जब तुम डिसर्नमेंट सीखते हो तो तुम हर बात पर टूटते नहीं, बस अवलोकन करते हो। यह संवेदनहीनता नहीं, यह इवॉल्व्ड अवेयरनेस है, और यही अवेयरनेस तुम्हें भीड़ में भी स्थिर रखती है। जैसे कोई गहरा झील जिसके सतह पर लहरें हैं पर तल हमेशा शांत है। असली शक्ति किसी को प्रभावित करने में नहीं, बल्कि अप्रभावित रहने में है। स्टोइक थिंकर्स कहते हैं, जो चीज तुम्हें डिस्टर्ब कर सकती है वही तुम्हारा स्वामी है। साइकोलॉजी बताती है कि इमोशनल इंडिपेंडेंस एक रेयर स्किल है। यह तब आती है जब तुम अपनी भावनाओं के गवाह बन जाते हो, भागीदार नहीं। जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे और तुम बस ऑब्जर्व करो, तो वह पल तुम्हारी जीत है। यह अहंकार नहीं, आत्म अनुशासन है, और वही व्यक्ति वास्तव में स्वतंत्र होता है, क्योंकि कोई उसकी आंतरिक स्थिरता छू नहीं सकता। जो व्यक्ति हर स्थिति में सही साबित होने की कोशिश करता है, वो भीतर से सबसे असुरक्षित होता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, वह अपने अस्तित्व से ही स्पष्ट होता है। साइकोलॉजी कहती है कि नीड टू बी राइट एक ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो व्यक्ति अपने असुरक्षित हिस्सों की रक्षा के लिए अपनाता है। जब तुम दूसरों को हर बात में गलत साबित करने की कोशिश छोड़ देते हो, तब भीतर एक अद्भुत हल्कापन आता है, क्योंकि अब तुम जीतने नहीं, समझने लगे हो। यही आत्मिक स्थिरता है, जहां बहस नहीं, शांति प्राथमिक होती है। सच्चा ज्ञानी वह नहीं जो हर बात का उत्तर दे, बल्कि वह जो जानता है कब चुप रहना है। जब कोई तुम्हें इग्नोर करे तो याद रखो, तुम्हारी प्रतिक्रिया ही तुम्हारी शक्ति तय करती है। स्टोइसिज्म का सिद्धांत है कि कोई तुम्हें अपमानित नहीं कर सकता जब तक तुम अनुमति न दो। साइकोलॉजी बताती है कि मानव मस्तिष्क रिजेक्शन को फिजिकल पेन की तरह महसूस करता है, लेकिन जो व्यक्ति उस दर्द को ऑब्जर्व करना सीख जाए, वह भावनात्मक रूप से अमर हो जाता है। जब तुम शांत रहकर दूरी स्वीकारते हो तो तुम्हारी आत्मा ऊंची हो जाती है। तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि सम्मान के साथ विथड्रॉ करते हो, और यही सबसे रिफाइंड रिवेंज है, सेल्फ कंट्रोल के रूप में। जो तुम्हें चोट देता है वही तुम्हारा शिक्षक है। स्टोइक थिंकर्स कहते हैं,
हर कठिनाई एक पाठ है। साइकोलॉजी इस बात की पुष्टि करती है कि ट्रॉमा हमारे सोचने के पैटर्न को बदल देता है। लेकिन फर्क यह है कि कुछ लोग उस दर्द में फंस जाते हैं और कुछ उसी से नई दृष्टि पाते हैं। जब तुम यह देखना शुरू करते हो कि चोट देने वाला भी अपने ही अंधे हिस्से से काम कर रहा था, तब फॉरगिवनेस अपने आप जन्म लेती है। तुम भूलते नहीं पर मुक्त हो जाते हो, और यही मुक्ति तुम्हें भावनात्मक रूप से परिपक्व बनाती है। जिस व्यक्ति को अपनी चुप्पी से डर नहीं लगता, वह भीड़ के शोर से भी नहीं डरता। स्टोइसिज्म कहता है कि शांति भीतर से जन्म लेती है, बाहरी स्थिरता से नहीं। साइकोलॉजी के अनुसार इंट्रोवर्टेड रिफ्लेक्शन हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस को गहराई देता है। जो व्यक्ति अकेले रहकर खुद को समझ सकता है, वह दूसरों की उपस्थिति में कभी खोया नहीं रहता। चुप्पी एक दर्पण की तरह होती है, वह सब दिखाती है जो हम देखने से डरते हैं। जब तुम उस दर्पण को स्वीकार लेते हो, तो जीवन के शोर से तुम्हारा संबंध टूट जाता है, और वहीं से शुरू होती है सच्ची स्वतंत्रता। हर संबंध उतना ही गहरा होता है जितना दोनों का आत्म जागरूकता स्तर। स्टोइसिज्म सिखाता है कि रिश्ते तभी टिकते हैं जब वे अटैचमेंट नहीं, अवेयरनेस पर आधारित हों। साइकोलॉजी कहती है कि इमोशनली अनअवेयर लोग अपने अनरिजॉल्व पैटर्न्स बार बार दोहराते हैं। इसलिए जब कोई रिश्ता टूटे तो उसे फेलियर मत कहो, उसे रिफ्लेक्शन समझो। तुम वहां वही आकर्षित करते हो जो तुम्हारे भीतर अनरिजॉल्व्ड है। जब तुम खुद को हील करते हो तो संबंध बदल जाते हैं। यह जादू नहीं, मानसिक संतुलन है जो भीतर की स्पष्टता से शुरू होता है। सच्ची ताकत सामने आकर लड़ने में नहीं, बल्कि यह जानने में है कि कब पीछे हटना बुद्धिमानी है। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है कि हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती। साइकोलॉजी बताती है कि जो व्यक्ति आत्मनियंत्रण रखता है, उसका नर्वस सिस्टम अधिक स्थिर होता है। जब कोई तुम्हें उकसाए और तुम बस मुस्कुरा दो, तो वह क्षण साधारण नहीं, वह तुम्हारे आत्म अनुशासन की विजय है। यह सप्रेशन नहीं, मास्टरी है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद को रोक सकता है, वही वास्तव में स्वतंत्र है। जो व्यक्ति सब कुछ समझाना चाहता है, वह अपनी शांति खो देता है। स्टोइसिज्म कहता है, लोग वैसे ही समझेंगे जैसे वे समझना चाहते हैं। साइकोलॉजी बताती है कि किसी का परसेप्शन उसकी कंडीशनिंग पर आधारित होता है, न कि तुम्हारे इरादे पर। इसलिए हर बार खुद को सही साबित करने की कोशिश छोड़ दो। जब तुम दूसरों की राय से डिटैच्ड होते हो, तो जीवन सरल हो जाता है। तुम्हारी ऊर्जा बचती है और वह ऊर्जा तुम्हारे चरित्र में बदल जाती है। यही चरित्र समय के साथ तुम्हारी पहचान बनता है, बिना किसी स्पष्टीकरण के। जो व्यक्ति हर चीज को जल्दी चाहता है, वह कभी कुछ गहराई से नहीं पा सकता। स्टोइसिज्म का नियम है, प्रतीक्षा भी एक अभ्यास है। साइकोलॉजी कहती है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मस्तिष्क के रिवॉर्ड सिस्टम को कमजोर कर देती है। जो व्यक्ति धैर्य नहीं रख पाता, वह खुद को अस्थिर बना लेता है। जब तुम परिणाम की जल्दी छोड़कर प्रक्रिया से जुड़ते हो, तो जीवन में सहजता लौट आती है। हर चीज को अपनी गति से अनफोल्ड होने दो। प्रेम, हीलिंग, सफलता, सबका अपना मौसम है। और जो व्यक्ति प्रतीक्षा की कला सीख लेता है, वही वास्तव में संतुलित होता है। प्रेम में सबसे बड़ी गलती यह है कि हम अपने अस्तित्व को दूसरे के भावों से जोड़ लेते हैं। स्टोइसिज्म कहता है कि प्रेम स्वामित्व नहीं, स्वतंत्रता है। साइकोलॉजी बताती है कि कोडिपेंडेंसी तब होती है जब हम अपने मूल्य को किसी के अटेंशन से मापने लगते हैं। लेकिन जब तुम अपने मूल्य को स्वयं महसूस करते हो, तब प्रेम प्योर हो जाता है। उसमें भय नहीं रहता। तब तुम किसी के चले जाने से टूटते नहीं, बस शांत होकर स्वीकार करते हो। और यह स्वीकार ही सच्चा प्रेम है, परिपक्व, मौन और गहरा। असली शांति तब आती है जब तुम अपनी कहानी दूसरों को समझाने की जरूरत महसूस करना छोड़ देते हो। स्टोइक विचारक कहते हैं, तुम्हारा जीवन तुम्हारा उत्तर है। साइकोलॉजी के अनुसार जब हम अपनी नैरेटिव पर कॉन्फिडेंट होते हैं, तब हमें वैलिडेशन की आवश्यकता नहीं होती। तुम अब लोगों की राय नहीं बदलते, बस अपने रास्ते पर चलते रहते हो। और यही साइलेंस तुम्हारा सबसे ऊंचा उत्तर बन जाता है। यह अहंकार नहीं, अवेयरनेस है कि हर कोई तुम्हें नहीं समझेगा, और यह ठीक है। जो समझने लायक हैं, वे शब्दों से नहीं, ऊर्जा से तुम्हें पहचान लेंगे। जब तुम किसी के व्यवहार से टूटते हो, तो समझो कि समस्या उसके बदलने में नहीं, तुम्हारे उम्मीद करने में थी। स्टोइसिज्म सिखाता है कि अपेक्षाएं दुख की जड़ हैं। साइकोलॉजी कहती है कि जब हमारा दिमाग किसी व्यक्ति की छवि बना लेता है, तो हम उसे उसी लेंस से देखने लगते हैं।
और जब वो वैसा नहीं निकलता तो हमें लगता है कि उसने हमें धोखा दिया, लेकिन असल में हमने खुद को भ्रम में रखा था। जब तुम यह समझ लेते हो कि हर इंसान अपनी क्षमता और चेतना के स्तर से व्यवहार करता है, तो तुम उससे कम उम्मीद करते हो, और यही तुम्हें मुक्त करता है। शांति वही है जहां उम्मीदें खत्म होती हैं और स्वीकृति शुरू होती है। जो व्यक्ति अपनी बात साबित करने के लिए ऊंचा बोलता है, वह भीतर से सबसे खोखला होता है। स्टोइसिज्म कहता है कि शक्ति शोर में नहीं, नियंत्रण में होती है। साइकोलॉजी बताती है कि आक्रामक व्यवहार अक्सर इनसिक्योरिटी का मुखौटा होता है। जो व्यक्ति खुद पर आश्वस्त होता है, उसे जरूरत नहीं कि दुनिया उसे सुने, उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। जब तुम अपनी आवाज को शांत रखते हो, तो तुम्हारे शब्दों की गहराई बढ़ जाती है। यह मौन आत्मविश्वास का संकेत है, जो दिखता नहीं पर महसूस होता है। और वही व्यक्ति सबसे प्रभावशाली होता है, क्योंकि वह ध्यान नहीं मांगता, वह ध्यान खींच लेता है। किसी को जवाब देना आसान है, लेकिन उसे अनसुना करना, यही असली संयम है। स्टोइक थिंकर्स कहते हैं, जो व्यक्ति हर बात का उत्तर देता है, वह अपनी शांति बेच देता है। साइकोलॉजी के अनुसार हमारा दिमाग हमेशा क्लोजर चाहता है, लेकिन हर स्थिति क्लोजर के लायक नहीं होती। जब तुम यह स्वीकार करते हो कि कुछ बातें अनकही ही ठीक हैं, तो तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। साइलेंस यहां कमजोरी नहीं, परिपक्वता है, क्योंकि कुछ जवाब शब्दों से नहीं, उपस्थिति से दे जाते हैं, और वही सबसे प्रभावशाली होते हैं। जो चीज तुम्हें नियंत्रित करती है, वो तुम्हारी मालिक है, चाहे वो व्यक्ति हो, विचार हो या भय। स्टोइसिज्म का मुख्य सिद्धांत है, जो तुम्हें डिस्टर्ब कर सकता है, वही तुम्हारा स्वामी है। साइकोलॉजी बताती है कि अटैचमेंट और फियर दोनों कंट्रोल के रूप हैं। जब तुम किसी के बिना असहज महसूस करते हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा भावनात्मक केंद्र तुम्हारे भीतर नहीं रहा। इसलिए हर बार खुद से पूछो, क्या मैं इस स्थिति का मालिक हूं या इसका गुलाम? जब तुम इस सवाल को ईमानदारी से समझ लेते हो, तो तुम धीरे धीरे स्वतंत्र हो जाते हो। हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं, कुछ चीजों को वक्त जवाब देता है। स्टोइक सोच सिखाती है कि प्रतिक्रिया में जल्दबाजी मूर्खता का रूप है। साइकोलॉजी भी बताती है कि इमीडिएट रिएक्शन एमिग्डाला ड्रिवन होती है, यानी बिना सोच के भावनात्मक प्रतिक्रिया। लेकिन जब तुम पॉज लेते हो, ऑब्जर्व करते हो और फिर निर्णय लेते हो, तब तुम्हारा व्यवहार कैरेक्टर ड्रिवन होता है। यही इमोशनल रेगुलेशन है, और यही तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। समय के साथ तुम्हारी चुप्पी खुद बोलने लगती है, और तब तुम्हें कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती। जो व्यक्ति हर स्थिति में कंट्रोल चाहता है, वह जीवन के साथ लड़ रहा होता है। स्टोइसिज्म कहता है, फ्लो के साथ चलो, रेजिस्टेंस के साथ नहीं। साइकोलॉजी के अनुसार कंट्रोल ऑब्सेशन अक्सर एंजाइटी का लक्षण है, क्योंकि हमें अनिश्चितता से डर लगता है। लेकिन जीवन का स्वभाव ही अनिश्चित है। जब तुम उस अनिश्चितता को स्वीकार करते हो, तो तुम्हारे भीतर गहराई से शांति उतरती है, क्योंकि अब तुम समझते हो कि स्थिरता नियंत्रण से नहीं, सरेंडर से आती है। और सरेंडर हार नहीं है, यह परिपक्वता है। दूसरों को बदलने की कोशिश करना अपने अहंकार का सबसे रिफाइंड रूप है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि लोग वैसे ही होंगे जैसे उन्हें होना है। साइकोलॉजी कहती है कि चेंज तब होता है जब व्यक्ति खुद असंतुष्ट महसूस करे, न कि जब तुम उसे बताओ। इसलिए किसी को सुधारने के नाम पर खुद को मत खो। जब तुम लोगों को उनके अनुभवों के साथ स्वीकारते हो, तो तुम्हारे भीतर कंपैशन आता है, लेकिन डिपेंडेंसी नहीं। यह करुणा डिटैच्ड होती है, और यही सबसे शांत रूप है प्रेम का। जो व्यक्ति अपनी उपस्थिति से शांति लाता है, वही सबसे गहरा होता है। स्टोइक दर्शन कहता है कि शांत व्यक्ति सबसे तेज सोचता है। साइकोलॉजी बताती है कि ग्राउंडेड लोग मिरर न्यूरॉन्स के जरिए दूसरों के नर्वस सिस्टम को भी स्थिर कर देते हैं। इसलिए जब तुम्हारा मन शांत होता है, तो तुम्हारा असर दूसरों तक पहुंचता है, बिना शब्दों के। यही सटल इन्फ्लुएंस है जो किसी लीडरशिप या रिलेशनशिप की असली नींव बनता है। जब तुम्हारी ऊर्जा स्थिर होती है, तो तुम केओस में भी संतुलन का स्रोत बन जाते हो। किसी के सामने खुद को समझाने की जरूरत महसूस होना बताता है कि तुम अब भी वैलिडेटेशन की तलाश में हो। स्टोइसिज्म कहता है, जो खुद को जानता है, उसे कोई साबित करने की आवश्यकता नहीं। साइकोलॉजी भी कहती है कि वैलिडेटेशन सीकिंग बिहेवियर आत्मसंदेह का परिणाम है। जब तुम खुद पर भरोसा करना शुरू करते हो, तो तुम दूसरों की राय से मुक्त हो जाते हो। यह अहंकार नहीं, आत्मस्वीकृति है,
और वही व्यक्ति सबसे आकर्षक होता है, क्योंकि वह अपने अस्तित्व को किसी की स्वीकृति पर आधारित नहीं करता। जो व्यक्ति हर बात में भावना ढूंढता है, वह जीवन के सरल आनंद खो देता है। स्टोइसिज्म कहता है कि जीवन को जटिल मत बनाओ, जो है उसे वैसा ही देखो। साइकोलॉजी बताती है कि ओवर एनालिसिस हैप्पीनेस को खा जाती है। जब हम हर अनुभव को डिसेक्ट करते हैं तो स्पॉन्टेनियस जॉय खो जाती है। कभी कभी बस जी लेना भी एक कला है। हर बात को समझने की कोशिश मत करो। कुछ अनुभव महसूस करने के लिए होते हैं, समझने के लिए नहीं। और यही वह सिंप्लिसिटी है जहां असली शांति छिपी है। अंत में जब प्यार कम होने लगे, उसे मजबूर मत करो। उसे समझो, देखो और जाने दो अगर वह जाना चाहता है। क्योंकि सच्चा प्रेम हमेशा ओनरशिप से नहीं, अवेयरनेस से जन्म लेता है। और जो व्यक्ति अपनी अवेयरनेस में शांत है, वही हर खोई हुई भावना के बीच भी अपने भीतर प्रेम का स्रोत बनाए रखता है। यही स्टोइक प्रेम है, शांत, परिपक्व और मौन में भी गहराई से जिंदा। कभी कभी ना किसी की चुप्पी 1000 शब्दों से ज्यादा बोल जाती है। वो मैसेज नहीं करती, लेकिन तुम जानते हो उसके दिमाग में सिर्फ तुम ही घूम रहे हो। वो हर दिन तुम्हारा स्टेटस देखती है, तुम्हारी पोस्ट पढ़ती है, लेकिन रिप्लाई नहीं करती। जैसे कुछ कहना चाहती हो पर खुद से लड़ रही हो। और तुम सोचते हो, अगर उसके दिमाग में मैं हूं तो वो बोलती क्यों नहीं। यहीं से असली जंग शुरू होती है, दिल की भी और दिमाग की भी। स्टोइसिज्म कहता है, कंट्रोल व्हाट यू कैन एंड एक्सेप्ट व्हाट यू कांट। और साइकोलॉजी बताती है, कभी कभी साइलेंस भी एक डिफेंस होती है, न कि दूरी। तो चलो आज समझते हैं क्यों वो नहीं लिखती, फिर भी तुम्हारे ख्यालों में डूबी रहती है। पॉइंट 1, उसकी चुप्पी कोई नफरत नहीं, बल्कि भावनाओं का बोझ है। कभी कभी इंसान प्यार में इतना गहराई तक चला जाता है कि खुद को खो देता है। वो लड़की जो पहले सब कुछ कह देती थी, अब खामोश है, क्योंकि वो अब शब्दों से नहीं, संवेदनाओं से लड़ रही है। स्टोइसिज्म कहता है, द मोर यू रिएक्ट द लेस यू कंट्रोल। वो शायद अब कंट्रोल में रहना चाहती है। साइकोलॉजी बताती है, जब किसी को ज्यादा फीलिंग्स होती हैं तो वो खुद को डिस्टेंस पर रखता है ताकि वो भावनाओं में ना बह जाए। मतलब वो जा नहीं रही, वो खुद से लड़ रही है कि कहीं फिर से टूट ना जाए। पॉइंट 2, साइलेंस इज हर वे ऑफ प्रोटेक्टिंग हरसेल्फ। वो तुम्हें इग्नोर नहीं कर रही, वो खुद को बचा रही है। क्योंकि हर बार जब वो खुली थी, वो हर्ट हुई थी। अब वो समझ चुकी है कि कभी कभी जवाब न देना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। स्टोइसिज्म सिखाता है, दर्द को शब्दों में नहीं, कर्मों में बदलो। वो अब अपने दर्द को रिएक्शन नहीं, एक रिस्ट्रेंट बना रही है। और यही सेल्फ कंट्रोल उसकी नई शक्ति है। वो बोलना चाहती है, लेकिन डरती है कि फिर वही पुरानी चोट ना लग जाए। पॉइंट 3, वो तुम्हें भूलना नहीं चाहती, पर खुद को याद रखना चाहती है। हर बार जब प्यार में कोई खो जाता है तो खुद की पहचान मिटा बैठता है। वो लड़की अब शायद खुद को ढूंढ रही है। वो जानती है कि अगर वो फिर से तुम्हें लिखेगी तो फिर से उसी पुराने जाल में फंस जाएगी। साइकोलॉजी कहती है, डिस्टेंस इज नॉट रिजेक्शन, इट्स सेल्फ रिपेयर। वो रिपेयर में है, रीसेट में नहीं। स्टोइसिज्म कहता है, he who conquers himself is mightier than he who conquers others। वो अब खुद पर जीतने की कोशिश कर रही है। पॉइंट 4, वो चाहती है तुम उसे समझो, बिना बोले। कई बार इंसान ये चाहता है कि कोई ऐसा मिले जो बिना बोले भी उसकी खामोशी समझ ले। वो शायद यही चाहती है। वो मैसेज नहीं कर रही क्योंकि उसे लगता है, अगर तुम्हारे अंदर वो एहसास सच्चा है तो तुम्हें उसके शब्दों की जरूरत नहीं होगी। साइकोलॉजिकली इसे कहते हैं इमोशनल एक्सपेक्टेंसी, जहां इंसान चाहता है कि सामने वाला टेलीपैथिकली कनेक्ट करे, और यही कनेक्शन तुम्हारी परीक्षा है। पॉइंट 5, वो अब भावनाओं को नहीं, शांति को ढूंढ रही है। प्यार कभी कभी शोर बन जाता है, बहुत ज्यादा सोच, बहुत ज्यादा उम्मीदें, बहुत ज्यादा दर्द। वो अब शांति चाहती है। वो चाहती है कि दिल के शोर को थोड़ा शांत करे। स्टोइसिज्म कहता है, पीस कम्स व्हेन यू स्टॉप वांटिंग व्हाट इजंट योर्स। वो चाहती है कि जो उसका नहीं है उसे दिल से जाने दे। कभी कभी मैसेज ना करना हीलिंग का पहला कदम होता है। पॉइंट 6, वो तुम्हें याद करती है, लेकिन ईगो नहीं, डिग्निटी रखती है। वो चाहती है कि तुम समझो, पर वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं तोड़ना चाहती। क्योंकि अब वो जान चुकी है, प्यार में खुद को खोना किसी को पाने का तरीका नहीं है। साइकोलॉजी कहती है, जितना कोई व्यक्ति अपने वैल्यू को समझता है,
उतना कम वो दूसरों पर डिपेंड करता है। स्टोइसिज्म सिखाता है बी कंटेंट विथ योर ओन सोल। वो अब कंटेंट होना सीख रही है, तुम्हारे बिना भी। पॉइंट 7, वो तुम्हारी आदत छोड़ रही है, लेकिन याद नहीं, आदतें आसानी से नहीं जाती। वो अब अपने दिमाग को रिट्रेन कर रही है। हर बार जब वो तुम्हारे नाम पर रुकी रहती है, वो खुद से कहती है नो नॉट अगेन। यही उसकी ग्रोथ है। साइकोलॉजी के हिसाब से यह डिटैचमेंट फेज में। और स्टोइसिज्म कहता है डिटैच नॉट बिकॉज यू डोंट केयर बट बिकॉज यू मस्ट फाइंड पीस। वो केयर करती है, बस अब उससे शांति ज्यादा चाहती है। पॉइंट 8, वो चाहती है कि अगर तुम सच्चे हो तो तुम लौटो। वो चेस नहीं करेगी, क्योंकि जो सच्चा होता है वो खुद रास्ता ढूंढ लेता है। वो चाहती है कि अगर तुम्हारे इरादे साफ हैं तो तुम्हें किसी पुश की जरूरत नहीं पड़ेगी। साइकोलॉजी बताती है ट्रू कनेक्शन नेवर नीड्स चेसिंग। और स्टोइसिज्म कहता है व्हाट इज मेंट फॉर यू विल नॉट पास यू। वो विश्वास कर रही है अगर तुम उसके मेंट हो तो तुम लौटोगे बिना बुलाए। पॉइंट 9, वो तुम्हें सजा नहीं दे रही, खुद को सुधार रही है। लोग सोचते हैं कि जो बात नहीं करता वो नाराज है, पर सच्चाई ये है वो खुद को संभाल रही है। हर बार की गलती को रिपीट न करने की कोशिश कर रही है। साइकोलॉजी कहती है हीलिंग लुक्स लाइक साइलेंस, डिस्टेंस एंड पीस। और यही वो कर रही है, हील। स्टोइसिज्म के अनुसार वो अब इमोशनल मास्टरी सीख रही है। उसका न लिखना वीकनेस नहीं है, डिसिप्लिन है। पॉइंट 10, अगर तुम सच्चे हो तो उसकी चुप्पी को समझो, क्योंकि वो बोलना नहीं चाहती, बस महसूस चाहती है। अब ये तुम्हारी बारी है, तुम्हारे स्टोइक साइड की, क्योंकि सच्चा आदमी वही होता है जो रिस्पॉन्स नहीं, प्रेजेंस से जुड़ता है। स्टोइसिज्म कहता है यू डोंट कंट्रोल अदर्स, ओनली योर रिएक्शन। तो अपनी एनर्जी को उस पर वेस्ट मत करो जो बोल नहीं रही, बल्कि उस पर ध्यान दो जो तुम्हें इवॉल्व कर रही है, उसकी चुप्पी। उसके दिमाग में अभी भी तुम हो, लेकिन अब सवाल यह है क्या तुम उसके लेवल तक पहुंच पाओगे जहां प्यार शब्दों से नहीं, शांति से बोला जाता है। खामोशी में जो जीतता है वही असली मजबूत होता है। हर इंसान की जिंदगी में एक वक्त आता है जब उसे सब कुछ कहने का मन होता है, पर वो चुप रहना चुनता है। यही वो पल होता है जहां से स्टोइसिज्म शुरू होता है। चुप रहना कमजोरी नहीं है, बल्कि आत्मनियंत्रण की चरम सीमा है। जब तुम अपने भीतर के तूफान को भी स्थिर रख पाते हो तो तुम दुनिया को जीतने से पहले खुद पर विजय पा लेते हो। साइकोलॉजी कहती है जब इंसान प्रतिक्रियाओं को रोकना सीख जाता है तो उसका मस्तिष्क रैशनल जोन में काम करने लगता है, जहां भावनाएं नियंत्रण में होती हैं और सोच साफ होती है। हर बार जवाब देना जरूरी नहीं, क्योंकि कभी कभी साइलेंस वो जवाब होता है जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा होता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कंट्रोल व्हाट यू कैन एंड इग्नोर व्हाट यू कांट। मतलब अगर कोई तुम्हें प्रोवोक कर रहा है तो तुम खुद को स्टेबल रखो, क्योंकि जीत उसी की होती है जो अपने इमोशंस का मालिक होता है, दूसरों का नहीं। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी हार का पहला कदम है। जब कोई तुम्हें गुस्सा दिला देता है तो वो तुम्हें कंट्रोल कर लेता है। स्टोइसिज्म का पहला सिद्धांत है नेवर रिएक्ट, ऑलवेज रिस्पॉन्ड। साइकोलॉजी के अनुसार गुस्सा शरीर की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से आता है, पर जब उसे समझदारी से नहीं संभाला जाता तो वो धीरे धीरे आत्मविनाश बन जाता है। तुम्हारा हर अनकंट्रोल्ड इमोशन तुम्हारे विरुद्ध जाता है। इसीलिए स्टोइक लोग कहते हैं स्टे काम इवन इन केओस। जब तुम शांति में होते हो तब तुम क्लैरिटी में होते हो, और क्लैरिटी ही पावर है। अगर तुमने किसी स्थिति में शांत रहकर जवाब दिया तो तुमने आधी दुनिया जीत ली। याद रखो, जो तुम्हें गुस्सा दिला सके वो तुम्हारा मालिक है, इसलिए अपना पावर किसी को मत दो। गुस्सा नहीं, संयम अपनाओ, क्योंकि असली ताकत वो नहीं जो दूसरों को गिराए, बल्कि वो है जो खुद को गिरने से बचा ले। दर्द को स्वीकार करना ही हीलिंग की शुरुआत है। लोग भागते हैं अपने दर्द से जैसे वो कोई दुश्मन हो, लेकिन स्टोइसिज्म कहता है पेन इज नॉट द एनिमी, रेजिस्टेंस इज। दर्द तुम्हें तोड़ता नहीं बल्कि अंदर से गढ़ता है। साइकोलॉजी के मुताबिक जब हम दर्द को सप्रेस करते हैं तो वो भीतर जमा होकर एंजाइटी, डिप्रेशन और एम्प्टीनेस बन जाता है, पर जब तुम उसे स्वीकार करते हो तो वो अवेयरनेस में बदल जाता है, और अवेयरनेस ही शांति है। स्टोइक्स कहते हैं लव योर फेट, मतलब जो हुआ उसे वैसा ही स्वीकार करो,
क्योंकि हर घटना तुम्हें कुछ सिखाने आई है। अगर तुम टूटे हो तो इसका मतलब तुम गहराई में जा चुके हो, और वही गहराई एक दिन तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगी। हर रिश्ता सदा के लिए नहीं होता, कुछ आत्मा को जगाने आते हैं। स्टोइक फिलॉसफी सिखाती है कि अटैचमेंट ही दुख की जड़ है। कई बार कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में इसलिए नहीं आता कि वो रहे, बल्कि इसलिए आता है ताकि तुम्हें खुद को पहचानने का मौका मिले। साइकोलॉजी भी यही कहती है, वी अट्रैक्ट व्हाट वी नीड टू ग्रो। जो तुम्हें छोड़ गया उसने तुम्हें सिखाया कि तुम कौन हो, क्या डिजर्व करते हो और किससे ऊपर उठना जरूरी है। प्यार में गिरना आसान है, पर उससे उठना असली शक्ति है। कभी किसी के जाने पर रोना मत, क्योंकि वो तुम्हारे जीवन का अंत नहीं, एवोल्यूशन है। स्टोइक बनो, स्वीकार करो और आगे बढ़ो। सफलता से ज्यादा महत्वपूर्ण है मानसिक संतुलन। हर कोई बाहरी सफलता चाहता है, पैसा, पहचान, सम्मान, पर स्टोइसिज्म सिखाता है कि असली सफलता अपने मन को स्थिर रखना है जब दुनिया हिल रही हो। साइकोलॉजी कहती है, ए काल्म माइंड इज अ क्रिएटिव माइंड। जब मन स्थिर होता है तभी इंसान साफ सोच पाता है। अगर तुम्हारे भीतर शांति नहीं है तो बाहर की सफलता भी तुम्हें थका देगी। इसलिए स्टोइक व्यक्ति का लक्ष्य प्रसिद्धि नहीं बल्कि संतुलन होता है, क्योंकि जिसे खुद पर नियंत्रण है उसे कोई हरा नहीं सकता। जो तुम्हें छोड़ गया उसने तुम्हें मुक्त किया। लोग समझते हैं कि छोड़ जाना बिट्रेयल है, पर स्टोइसिज्म कहता है, फ्रीडम ऑफ्टन लुक्स लाइक लॉस। साइकोलॉजी बताती है कि सेपरेशन कभी कभी हीलिंग का रूप होता है। जब कोई चला जाता है तो वो तुम्हें अकेला नहीं करता, वो तुम्हें अपनी ताकत से मिलवाता है। कभी किसी के जाने पर दुखी मत होना, वो दरवाजा बंद नहीं हुआ, वो रास्ता साफ हुआ है। तुम अब अपने असली सेल्फ की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा संसार बनाती है। स्टोइक गुरु मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं कॉग्निटिव फ्रेमिंग, जहां तुम्हारी परसेप्शन ही तुम्हारी रियलिटी बनाती है। अगर तुम हर चीज में नेगेटिविटी देखोगे तो दुनिया अंधेरी लगेगी, पर अगर तुम हर कठिनाई में एक सबक देखोगे तो हर दर्द तुम्हें मजबूत बनाएगा। तुम्हारा मन एक फिल्टर है, उसे साफ रखो। क्षमा करना दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए होता है। लोग सोचते हैं कि फॉरगिवनेस किसी और को फ्री करता है, पर सच्चाई ये है वो तुम्हें आजाद करता है। साइकोलॉजी के अनुसार जो व्यक्ति माफ नहीं करता वो अतीत में जीता रहता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हर गलती तुम्हारे ग्रोथ का हिस्सा है। जिसे तुम माफ करते हो उसे नहीं, खुद को शांति देते हो, क्योंकि बदला कभी सुकून नहीं देता, पर क्षमा हमेशा हल्कापन देती है। हर चीज अस्थायी है, यह समझना ही मुक्ति है। स्टोइसिज्म की नींव इस सत्य पर है, एवरीथिंग इज टेम्पोरेरी। साइकोलॉजी भी मानती है कि परमानेंस एक इल्यूजन है। आज जो दर्द है वो कल कहानी बनेगा, आज जो खालीपन है वो कल शक्ति बनेगा। अगर तुम इस सच्चाई को स्वीकार लेते हो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। तुम समझ जाओगे, नथिंग लास्ट फॉर एवर एंड दैट्स व्हाई एवरीथिंग इज ब्यूटिफुल। खुद से प्यार करना कोई लग्जरी नहीं, जरूरत है। स्टोइसिज्म सिखाता है, बी इनफ फॉर योरसेल्फ। साइकोलॉजी कहती है, सेल्फ लव ही मेंटल स्टेबिलिटी की जड़ है। जब तुम खुद को समझने लगते हो तो तुम दूसरों से वैलिडेशन मांगना छोड़ देते हो। तुम्हें अब किसी की तारीफ की भूख नहीं रहती, क्योंकि तुम्हारा आत्मसंतोष तुम्हारा ईंधन बन जाता है। खुद से प्यार करना मतलब ईगो नहीं, बल्कि अपने भीतर शांति पाना है। और जब यह शांति तुम्हारे भीतर बस जाती है तो दुनिया की कोई नफरत तुम्हें हिला नहीं सकती। कभी कभी दूर रहना ही सबसे गहरी समझ होती है। लोग सोचते हैं कि अगर किसी से प्यार है तो हमेशा पास रहना चाहिए, लेकिन स्टोइसिज्म कहता है, अटैचमेंट इज द रूट ऑफ सफरिंग। जब तुम किसी से बहुत जुड़ जाते हो तो उसकी हर हरकत तुम्हारे मन को झकझोर देती है। साइकोलॉजी बताती है कि ज्यादा इमोशनल डिपेंडेंसी इंसान को कमजोर बनाती है, क्योंकि उसका मूड अब उसके अपने एक्शंस पर नहीं बल्कि किसी और के व्यवहार पर टिका होता है। इसलिए कभी कभी दूरी ही क्लैरिटी लाती है। जब तुम किसी से दूर होते हो तो तुम उसे बेहतर समझते हो और खुद को भी। वो चुप्पी, वो दूरी, वो खालीपन, ये पनिशमेंट नहीं बल्कि तुम्हारे इमोशनल बैलेंस की परीक्षा होती है। अगर तुम इसे स्वीकार कर पाते हो तो तुम सिर्फ प्यार में नहीं, जिंदगी में भी परिपक्व हो जाते हो, क्योंकि जो पास होकर भी स्थिर रहे वही सच्चा स्ट्रॉन्ग सोल होता है। हर बार सही होना जरूरी नहीं, शांत रहना जरूरी है। बहस में जीतने वाला अक्सर हार जाता है क्योंकि वो अपनी शांति खो देता है।
स्टोइसिज्म का मूल सिद्धांत है चूज पीस ओवर ओपिनियन। साइकोलॉजी कहती है जब इंसान आर्ग्यूमेंट में फंसता है तो उसका मस्तिष्क फाइट मोड में चला जाता है, जहां सोचने की क्षमता घट जाती है। तुम उस वक्त कुछ साबित नहीं कर रहे होते, बल्कि खुद को खो रहे होते हो। इसलिए कभी कभी चुप रह जाना सबसे बुद्धिमान कदम होता है। लोग सोचेंगे कि तुम कमजोर हो, पर असल में तुम वो हो जिसने अपने भीतर की आग को काबू में रखा। तुम्हारी शांति तुम्हारी ताकत है और तुम्हारा संयम तुम्हारा हथियार। अतीत को पकड़कर रखना घाव को बार बार खोलने जैसा है। साइकोलॉजी बताती है कि जब हम किसी दर्दनाक याद को बार बार सोचते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसे हर बार नया दर्द समझकर उसी इंटेंसिटी से रिएक्ट करता है। मतलब तुम उसे दोबारा जी रहे हो। स्टोइसिज्म सिखाता है एक्सेप्ट व्हाट हैपेंड एंड मूव फॉरवर्ड। अतीत तुम्हारा शिक्षक था, स्थायी घर नहीं। अगर तुम वहां रहोगे तो तुम कभी अपने आज में नहीं जी पाओगे। हर चोट ने तुम्हें कुछ सिखाया है और अब समय है उसे धन्यवाद देकर जाने देने का, क्योंकि हीलिंग तब शुरू होती है जब यादें दर्द नहीं सबक बन जाए। हर किसी को खुश करने की कोशिश तुम्हें थका देगी। स्टोइक थिंकर्स मानते हैं कि अप्रूवल इज अ प्रिजन। जब तुम अपनी पहचान दूसरों की राय पर बनाते हो तो तुम अपना असली सेल्फ खो देते हो। साइकोलॉजी कहती है कि वैलिडेशन की आदत एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जो इंसान को दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर बनाती है। अगर कोई तुम्हें पसंद नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो, बस वो व्यक्ति तुम्हारे फ्रीक्वेंसी पर नहीं है। तुम्हारी वैल्यू किसी की नजर से नहीं, तुम्हारे कर्म और आत्मसम्मान से तय होती है। इसलिए लोगों की बातों पर नहीं, अपने कॉन्शियंस पर भरोसा रखो। जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश ही स्ट्रेस की जड़ है। स्टोइसिज्म कहता है यू कंट्रोल योर एक्शंस नॉट आउटकम्स। लेकिन इंसान चाहता है कि हर चीज उसकी योजना के अनुसार हो। जब ऐसा नहीं होता तो वो दुखी होता है। साइकोलॉजी बताती है कि अनसर्टेनिटी से डरना हमारे दिमाग की सर्वाइवल हैबिट है, पर यही हैबिट एंजाइटी का कारण भी बनती है। अगर तुम हर चीज को कंट्रोल करना छोड़ दो तो जिंदगी खुद तुम्हें फ्लो सिखा देगी। कंट्रोल से नहीं, एक्सेप्टेंस से शांति आती है। कभी कभी सरेंडर करना भी ताकत होता है। हर भावना को महसूस करो, लेकिन उसे अपना घर मत बनने दो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि इमोशन तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता है, पर शासन नहीं। साइकोलॉजी कहती है सप्रेशन भावनाओं को बढ़ाता है, पर ओवर इंडल्जेंस तुम्हें कंज्यूम कर देता है। इसलिए संतुलन जरूरी है। गुस्सा आए उसे देखो, समझो और जाने दो। दुख आए उसे महसूस करो और बह जाने दो। हर इमोशन एक विजिटर है, परमानेंट रेजिडेंट नहीं। उसे आने दो, लेकिन उसे रुकने मत दो। लोग बदलते नहीं, बस उनकी सच्चाई दिखने लगती है। साइकोलॉजी कहती है जब किसी व्यक्ति से हमारा अटैचमेंट गहराता है तो हम उसके फ्लॉज को नजरअंदाज कर देते हैं, पर जब इल्यूजन टूटता है तो हमें उसकी असली नेचर दिखती है। स्टोइसिज्म कहता है सी थिंग्स एज दे आर नॉट एज यू विश। मतलब लोगों को वैसा देखो जैसे वो हैं, ना कि जैसे तुम चाहते हो। यही अवेयरनेस तुम्हें दर्द से बचाती है। लोगों को बदलने की कोशिश मत करो, उन्हें समझो, स्वीकारो और अगर जरूरत हो तो उनसे दूरी बना लो, क्योंकि शांति किसी को बदलने में नहीं, उसे समझकर खुद को संभालने में है। हर असफलता तुम्हें विनम्र बनाना सिखाती है। स्टोइसिज्म कहता है फेलियर इज द रॉ मटेरियल ऑफ विजडम। साइकोलॉजी के अनुसार जब इंसान गिरता है तो उसका मस्तिष्क नए तरीके से सोचने लगता है, जो रेजिलियंस कहलाता है। हर असफलता तुम्हारे भीतर विनम्रता और गहराई पैदा करती है। अगर तुमने असफलता को शांति से झेला तो तुम एक नए स्तर पर पहुंच गए। हार कोई अंत नहीं, वो आत्म जागरण की शुरुआत है। हर किसी की कहानी तुम्हारे जैसी नहीं होगी और यही सुंदरता है। साइकोलॉजी कहती है कि कंपैरिजन सेल्फ वर्थ को नष्ट करता है। स्टोइसिज्म सिखाता है फोकस ऑन योर लेन। हर व्यक्ति की गति, दिशा और उद्देश्य अलग है। अगर तुम दूसरों की राह देखकर अपनी बदलोगे तो तुम अपने रास्ते से भटक जाओगे। तुम्हें जो दिया गया है वो तुम्हारे लिए सबसे सही है। दूसरों की सफलता देखकर प्रेरित हो, पर तुलना मत करो, क्योंकि शांति तुलना में नहीं, स्वीकार में छिपी है। खुद को समझना ही आत्म शांति का आरंभ है। स्टोइसिज्म कहता है नो योरसेल्फ एंड यू विल नेवर बी शेकन। साइकोलॉजी भी मानती है कि आत्म जागरूकता ही हीलिंग का मूल है। जब तुम अपनी कमजोरियां पहचान लेते हो तो कोई भी उन्हें तुम्हारे विरुद्ध इस्तेमाल नहीं कर सकता। जब तुम अपने दर्द को समझ लेते हो तो वो अब तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाता। खुद को जानना मतलब
अपनी सीमाएं, अपनी ताकत और अपने डर को स्वीकार करना। और यही स्वीकार ही असली मुक्ति है। जिसे खोने से डर लगता है, उसी से मुक्ति जरूरी होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी को खो देने का डर प्यार की निशानी है, लेकिन स्टोइसिज्म कहता है जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, उसे थामे रहना मूर्खता है। साइकोलॉजी बताती है कि इंसान तब तक एंजाइटी से नहीं मुक्त हो सकता जब तक वो कंट्रोल इल्यूजन से बाहर नहीं आता। जब तुम किसी से इतना जुड़ जाते हो कि वो तुम्हारे हर भाव को संचालित करने लगे, तो वो प्यार नहीं, डिपेंडेंसी बन जाती है। सच्चा प्रेम तब होता है जब तुम किसी को आजादी देते हो, अपने होने की, अपने सोचने की, अपने चलने की। जो सच में तुम्हारा होगा वो जाने के बाद भी लौट आएगा, जो नहीं लौटेगा वो तुम्हारा कभी था ही नहीं, इसलिए उसे जाने दो। स्टोइक बनो, क्योंकि छोड़ना हमेशा हार नहीं होता, कभी कभी वही आत्मा की सबसे बड़ी जीत होती है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना तुम्हारे भीतर की अशांति दिखाता है। स्टोइसिज्म सिखाता है रिएक्ट लेस, ऑब्जर्व मोर। साइकोलॉजी बताती है कि जब इंसान हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है तो उसका मस्तिष्क इंपल्सिव मोड में काम करता है, जहां क्लैरिटी की जगह इमोशन बैठ जाता है। हर शब्द, हर स्थिति, हर आलोचना पर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती। कभी कभी चुप रहकर भी तुम जीत सकते हो, क्योंकि चुप्पी सिर्फ शांति नहीं, शक्ति भी होती है। जब तुम किसी इंसल्ट को बिना गुस्से के अब्सॉर्ब करते हो, तो तुम सामने वाले से नहीं, अपने अंदर से जीतते हो। यही सेल्फ कंट्रोल का पहला रूप है, जो तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। दुनिया को नहीं, खुद को बदलो, यही असली स्वतंत्रता है। हर इंसान चाहता है कि दुनिया उसे समझे, पर स्टोइसिज्म कहता है तुम्हें दुनिया नहीं, खुद को समझना है। साइकोलॉजी बताती है कि जो व्यक्ति अपने भीतर के पैटर्न्स पहचान लेता है, वो दुनिया के व्यवहार से कम प्रभावित होता है। तुम दूसरों को बदल नहीं सकते, पर अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हो। जब तुम लोगों की बातों को पर्सनल लेना छोड़ देते हो, तो तुम इमोशनल फ्रीडम में जीना शुरू करते हो। याद रखो, जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी तुम चाहते हो, पर तुम्हारी प्रतिक्रिया हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में होती है। जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, उसे सोचकर दुखी होना मूर्खता है। स्टोइक विचारक एपिक्टेटस कहते हैं सफरिंग बिगिंस व्हेन वी विश थिंग्स वर डिफरेंट। साइकोलॉजी कहती है कि ह्यूमन माइंड हमेशा आउटकम पर सोचता है, एक्शन पर नहीं। अगर तुम परिणामों पर नहीं, अपने कर्म पर ध्यान दो, तो 80% मानसिक तनाव खुद ही खत्म हो जाएगा। हर चीज तुम्हारे अनुसार नहीं होगी, और ये ठीक है। लाइफ अनफेयर नहीं है, बस अनप्रेडिक्टेबल है, और स्टोइक व्यक्ति इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी को ही स्थिरता से स्वीकार करता है। खुद के भीतर एक किला बनाओ जहां कोई प्रवेश न कर सके। स्टोइसिज्म कहता है अ मैन इज फ्री व्हेन ही रूल्स हिमसेल्फ। साइकोलॉजी बताती है कि इमोशनल बाउंड्रीज एक हेल्थी माइंड की सबसे बड़ी निशानी है। हर किसी को तुम्हारी एनर्जी का हक नहीं, हर किसी को तुम्हारा ध्यान, जवाब या स्पष्टीकरण नहीं चाहिए। कभी कभी खुद के भीतर रिट्रीट करना भी जरूरी होता है। वो जगह जहां तुम अपने विचारों को साफ कर सको, अपने दर्द को सुन सको और अपने भीतर की शांति को महसूस कर सको। ये आइसोलेशन नहीं, इंट्रोस्पेक्शन है। खुशी बाहरी नहीं, आंतरिक दृष्टिकोण से आती है। साइकोलॉजी के अनुसार हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ इंटरप्रिटेशन, नॉट सिचुएशन। मतलब तुम्हारी खुशी का आधार बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि तुम्हारा परसेप्शन है। स्टोइसिज्म सिखाता है डोंट सीक टू हैव इवेंट्स हैपन एज यू विश, बट विश देम एज दे हैपन। जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लो। तुम पाओगे कि हर पल में कुछ सुंदर छिपा है। खुशी किसी रिलेशनशिप, पैसा या फेम से नहीं, तुम्हारे सोच के शांति से बनती है। जब तुम्हें कुछ और पाने की जल्दी नहीं रहती, तब तुम वास्तव में खुश हो। हर दर्द तुम्हारे भीतर नई समझ लेकर आता है। स्टोइक थिंकर्स कहते हैं द ऑब्स्टिकल इज द वे, मतलब जो तुम्हारे रास्ते में अड़चन है वही तुम्हारा मार्ग है। साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान दर्द झेलता है तो उसका ब्रेन नए न्यूरल पाथवेज बनाता है जो उसे स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। मतलब हर चोट तुम्हें नया वर्जन बना रही है। इसलिए दुख से भागो मत, उसे टीचर की तरह ट्रीट करो। हर टूटन एक नया आकार दे रही है, तुम्हें गहराई दे रही है, तुम्हें सिखा रही है कि कौन सा दर्द जरूरी था। जो चीज तुम्हें परेशान करती है वो तुम्हारे नियंत्रण की परीक्षा है। साइकोलॉजी के अनुसार इरिटेशन और एंजाइटी हमारे कंट्रोल की चाह का परिणाम है।
स्टोइसिज्म सिखाता है कि हर बार जब तुम ट्रिगर होते हो तो ये तुम्हारे मन का दर्पण है। तुम्हें किसी स्थिति से नहीं, अपने दृष्टिकोण से परेशानी है। इसलिए अगली बार जब कुछ तुम्हें परेशान करे तो खुद से पूछो, क्या ये मेरे नियंत्रण में है? अगर नहीं तो उसे जाने दो, क्योंकि जो व्यक्ति हर चीज पर शांत रह सकता है वो किसी चीज से बंधा नहीं। कभी कभी हार मानना भी आत्मसम्मान होता है। स्टोइसिज्म कहता है, वॉकिंग अवे इज नॉट वीकनेस, इट्स विजडम। साइकोलॉजी बताती है कि टॉक्सिक परिस्थितियों से डिटैच होना मेंटल स्ट्रेंथ की निशानी है। हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती, कुछ लड़ाइयां छोड़ने के लिए होती हैं। जब तुम किसी ऐसी चीज से दूर जाते हो जो तुम्हारी शांति छीन रही है तो तुम हार नहीं रहे, तुम खुद को बचा रहे हो। क्योंकि सच्ची जीत हमेशा भीतर होती है, बाहर नहीं। शांति कोई स्थिति नहीं, एक चुनाव है। स्टोइसिज्म सिखाता है, पीस इज नॉट फाउंड, इट्स क्रिएटेड। साइकोलॉजी कहती है कि तुम्हारा दिमाग वही महसूस करता है जिस पर तुम ध्यान केंद्रित करते हो। अगर तुम ड्रामा पर ध्यान दोगे तो मन अशांत होगा। अगर तुम ग्रेटिट्यूड पर ध्यान दोगे तो मन स्थिर होगा। हर सुबह तुम्हारे पास एक चुनाव होता है, तुम शांति चुनो या शोर। और जब तुम हर हाल में शांति चुनते हो तब जीवन भी तुम्हारे साथ शांति से चलने लगता है। कभी कभी साइलेंस ही सबसे लाउड कन्फेशन होती है। वो नहीं लिख रही, लेकिन दिल में तुम्हारा नाम अब भी गूंजता है। उसने तुम्हें छोड़ा नहीं, बस खुद को पकड़ लिया है। और अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो तुम उसके शब्दों का नहीं, उसकी चुप्पी का मतलब समझोगे। क्योंकि सच्चा रिश्ता मैसेज से नहीं, महसूस से चलता है।